तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 40 लाख रुपए का जो है होम लोन लेना है, वो भी एसबीआई से लेना है। उनकी जो है मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए 40 लाख का होम लोन लेने के लिए, और हम 40 लाख का होम लोन लेते हैं 30 सालों के लिए, तो मेरी महीने की किस्त कितनी बनेगी और टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है एसबीआई में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस क्या लगती है, कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, तो डिटेल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपको यहाँ पे 40 लाख का होम लोन लेना है उसके लिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि अभी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है निकाली है, जिसमें उन्होंने रेपो रेट के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो है बैंकों ने भी जो है अपने इंटरेस्ट रेट को जो है थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो है यहाँ पे अगर 800 के ऊपर आपका सिविल स्कोर होता था तो 8.70 पर मिलता था, वही अब जो है यहाँ पे 0.10% का जो है कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, 8.60 से स्टार्टिंग हो रही है। 750 के ऊपर है तो भी आपको 8.60 पर मिलेगा। 700 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है 8.70 पर, 650 से 699 के बीच में 9.45, 550 से 649 के बीच में 9.65। उसके अलावा अगर आपका मान लीजिए फर्स्ट टाइम कोई लोन ले रहा हो तो फर्स्ट टाइम के लिए कोई भी सिविल स्कोर नहीं होता है या -1 आता है, तो उसके जो है 8.70 से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे दो और जो है क्रेडिट स्कोर जो है ऐड किए गए। 150 से 200 के बीच में है तो 8.70 और 101 से 150 के बीच में है तो 9.45 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा जो अगर कोई वुमेन फीमेल इंडिविजुअल जो है यहाँ से अप्लाई करता है तो उसको जो है एक्स्ट्रा जो है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है होम लोन में। तो ये देखिए यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया कि आपको जो है 750 के ऊपर सिविल स्कोर है तो 8.60 के आसपास का जो है मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो लोन में 0.35% लगती है आपके लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए होगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक होगी। और ये होम लोन रेगुलर स्कीम से होगा। होम लोन की स्कीमें चलती उसमें भी सेम जो है यहाँ पे 0.35% लगेगा। और यहाँ पे अगर आप पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको 1% ऑफ लोन अमाउंट जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी। उसके अलावा जो है और भी कुछ स्कीमों की प्रोसेसिंग फीस दी हुई, जैसे कि योनो इंस्टा होम टॉपअप लेना तो 2,000 रुपए, स्मार्ट होम टॉपअप लोन लेना 2,000 रुपए, इंस्टा होम टॉपअप लोन लेना उसके भी 2,000 रुपए। अब जैसे हम यहाँ जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 40 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो यहाँ पे हम आ गए हैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पे। 40 लाख का हम अमाउंट डालते हैं कि हमें 40 लाख का लोन लेना है। हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर किया जाएगा, अगर मेरा सिविल स्कोर 750 के ऊपर है, 8.60, जो कि यहाँ पे मिनिमम चल रहा है, और लोन टेन्योर हमको मैक्सिमम 30 साल के लिए लेना है। तो मेरी महीने की देखिए किस्त बनेगी 31,040 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 71,74,569 रुपए का। वहीं टोटल आपको पेमेंट करनी होगी 1,11,74,569 रुपए की, जिसमें आप प्रिंसिपल लोन अमाउंट आप देख सकते हो आपने 40 लाख का लिया है, और इसमें इंटरेस्ट आपको जो पे करना पड़ रहा है 71 लाख रुपए का, वो आपको 30 सालों के लिए पे करना पड़ रहा है। इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया हुआ कि कैसे आप अपने होम लोन के जो इंटरेस्ट बन रहा है उसको जो है बिल्कुल जीरो कर सकते हो। तो वो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको भी अपने होम लोन इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल को भी फ्री करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो वीडियो में हमने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ईएमआई कैलकुलेट करके 40 लाख का होम लोन अगर मैं 30 सालों के लिए लेता तो मेरी महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, और भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिली। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको 40 लाख का होम लोन लेना है, उसके लिए जो उनकी महीने की सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप भी जाके अपना एलिजिबिलिटी जो है चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए, जैसे अगर मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है और मुझे 30 साल के लिए लोन लेना है और मेरी कोई भी ऑन गोइंग ईएमआई नहीं चल रही है, तो यहाँ पे जो अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे तो आप देखिए 36,41,000 रुपए का लोन आप ले सकते हो, अगर आपकी मंथली सैलरी 40,000 है और 30 साल की लोन लेते हो। वहीं अगर हम मंथली सैलरी बढ़ाते हैं तो अगर आपकी 45,000 रुपए मंथली सैलरी है और रीचेक कम करेंगे तो देखिए 45,000 आपका सैलरी है, तो आप 30 साल के लिए जो है मैक्सिमम 40,96,000 रुपए का जो है लोन ले सकते हो। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपकी मंथली सैलरी 45,000 रुपए है, आप आराम से जो है 40 लाख रुपए का लोन ले सकते हो, वो भी 30 सालों के लिए। अब अगर आपको लोन टेन्योर मान लीजिए कम के लिए लेना है, 30 साल नहीं लेना, आपको 25 साल के लिए लेना है, उसके लिए चेक करना है, तो 25 साल में भी अगर आप चेक करोगे 45,000 आपकी सैलरी है
तो देखिए आप 39,11,000 रुपए का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो एसबीआई से। इस तरीके से आप जो है अपना एलिजिबिलिटी भी जो है चेकआउट कर सकते हो अपनी मंथली सैलरी के हिसाब से आपको कितना जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा, तो अगर आप कितने टेन्योर के लिए लेते हो। तो ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम यहाँ पे आते हैं कि देख लेते हैं एसबीआई में स्कीमें कौन कौन सी चलती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो स्कीमों की जो स्टार्टिंग होती है वो है एसबीआई रेगुलर होम लोन है, बैलेंस ट्रांसफर है, एनआरआई होम लोन है, उसके अलावा यहाँ पे फ्लेक्सी पे होम लोन चलता है, उसके अलावा यहाँ पे प्रिविलेज होम लोन है, शौर्य होम लोन है जो कि आप पर डिफेंस इंडिविजुअल हैं उनके लिए जो है ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। एसबीआई प्री अप्रूव्ड होम लोन है, अगर आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट वगैरह है तो आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा एसबीआई रियलिटी होम लोन है जहां से आप जो है अपना कोई प्लॉट के लिए जमीन खरीद रहे हो या उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो उसके लिए लोन ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको होम टॉपअप लोन है, यूनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है, नॉन सैलरीड के लिए जो है कैसे होम लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ट्राइबल प्लस है, रिवर्स मॉर्टेज है, उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, रियलिटी होम लोन जैसे प्लॉट लोन वगैरह हो गया, इसके वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको प्लॉट लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो आप वो वीडियो जो है जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल हम देख लेते हैं अगर आप एसबीआई रेगुलर होम लोन से होम लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स और बेनिफिट देखने को मिलेंगे और क्या जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपके यहाँ पे लगेंगे। तो फीचर्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर कस्टमर के हिसाब से जो है यहाँ पे होम लोन प्रोडक्ट डिजाइन किए गए, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे हमने आपको स्कीमें बताई। अगर आप डिफेंस पर्सन हो आपके लिए अलग स्कीम है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल हो आपके लिए अलग स्कीम है, नॉन सैलरीड हो उसके लिए अलग स्कीम है, एनआरआई हो तो अलग स्कीम है, बैलेंस ट्रांसफर कराना है, प्लॉट लोन लेना है, तो सबकी अलग अलग स्कीमें चलती है हर इंडिविजुअल के हिसाब से। लो इंटरेस्ट रेट है इस समय जो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अगर होम लोन का तो वो एसबीआई में ही देखने को मिल रहा है। लो प्रोसेसिंग फीस है, जैसे कि बता 0.35% आपके लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं लगती। अब प्री पेमेंट पेनाल्टी का क्या है कि अगर आप जो है मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया और आप जो है अगर आपको साल भर आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं तो जैसे 50-50 हजार रुपए आप जो है एक्स्ट्रा जो है पैसे दे के प्री पेमेंट करके और अपने लोन टेन्योर को कम कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को भी कम कर सकते हो और यहाँ पे उसकी कोई भी पेनाल्टी वगैरह नहीं लगती है। इंटरेस्ट चेंजेस और डेली रिड्यूसिंग वाले से मैक्सिमम आप 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी आपको मिलता है और जैसे कि हमने बताया वुमेन्स बोरोवर्स के लिए जो है यहाँ पे इंटरेस्ट में कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो रेजिडेंट इंडियन, नॉन रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 70 साल की एज तक जो है आप अपने लोन को चुका सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा लोन एप्लीकेशन फॉर्म विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एक रेजिडेंस प्रूफ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ में भी आप जो है अपना कोई बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेगा। वो क्या होंगे? अगर आपको कंस्ट्रक्शन कराना है तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप जो है महाराष्ट्र से हो तो रजिस्टर एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ेगा। उसके अलावा जो महाराष्ट्र नहीं है उनको अलॉटमेंट लेटर या स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र से हो तो शेयर सर्टिफिकेट दिखा सकते हो और उसके अलावा वो जो है यहाँ पे अपना मेंटेनेंस बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह दिखा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ द बिल्डर जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपने बिल्डर वगैरह को पेमेंट करी होगी उसकी जो है पेमेंट रिसिप्ट जो है उसका अकाउंट स्टेटमेंट जो है बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए, वो अलग अलग लगेंगे। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करो तो अपने आप घर के कागज आपको देने पड़ेंगे। तो ऐसे जो है अलग अलग स्कीमों में अलग अलग जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे? तो लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। जितने भी बैंक अकाउंट होंगे उन सब के आपको 6 मंथ का जो है अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपका पहले कभी आपने लोन लिया हुआ है उसका स्टेटमेंट जो है 1 साल का आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरीड इंडिविजुअल अगर आपको होम लोन लेना है तो आपको एक को एप्लीकेंट और गारंटर जो है यहाँ पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे उसके इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट लास्ट 3 मंथ का दिखा सकते हो। उसके अलावा फॉर्म 16 दिखा दो या तो आप लास्ट 2 ईयर का जो है आईटीआर दिखा सकते हो। इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। वहीं नॉन सैलरीड एप्लीकेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे उनको जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आईटीआर लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गया, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो गया। क्योंकि आपके डॉक्टर और प्रोफेशनल आते हैं जैसे कि डॉक्टर, सीए वगैरह,
तो उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए डिटेल में हमने आपको बताया कि यहाँ पे होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या आपकी जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। अगर आपकी मंथली सैलरी 45,000 रुपए है तो आप आराम से जो है 30 सालों के लिए 40 लाख रुपए का होम लोन यहाँ से ले सकते हो। और उस होम लोन की अगर आप जो है 30 सालों के देखोगे 8.6 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आपकी महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब हम आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी बैंक के लोन के ऑफर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हर बैंक का आपको होम लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, कार लोन मिल जाएगा, टू व्हीलर लोन मिल जाएगा, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट और क्रेडिट कार्ड। अब अगर आपको एसबीआई बैंक से फिलहाल हम बात करने वाले हैं, तो एसबीआई बैंक से अगर आपको होम लोन लेना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो है लिंक मिल जाएगा या आप सिंपली जो है यहाँ से सर्च करके भी जा सकते हो। उसके अलावा देखिए अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बताया कैसे आप देख सकते हो, ये देखिए लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो करंट में बिल्कुल चल रहे होंगे एसबीआई ने, वो आपको लिंक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको जो है एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है अपनी, और यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उस सब इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। अगर जो बैंक जो है लोन के ऑफर वगैरह लॉन्च करती है, चूंकि अभी फेस्टिवल टाइम आने वाला है, बैंक जो है लोन के ऑफर जो है यहाँ पे लॉन्च करेंगी जिसमें काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है आपको होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो उन सब के लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।